ॐ आदौ भैरवभीषणो निगदितः श्रीकालराजक्रमा श्रीसंहारकभैरवोपतरुरु च उन्मत्तभैरव क्रोधचण्डकपालभैरववर श्रीभूतनाथस्ततो अष्टौ भैरवमूर्तये प्रतिदिनं ददौ सदा मंगलम। नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। एक बार फिर से मैं महावीर ओझा आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड शिव और शक्ति के द्वारा चलायमान है। तो समय समय पर भगवान शिव अनेकों अवतार लेते हैं भक्तों के भरण पोषण के लिए और दुष्टों को दंड करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव का कार्य है दुष्टों का संहार करना। मतलब पृथ्वी का संहार करना भी उनका कार्य है और दुष्टों का संहार करना भी उनका कार्य है। तो जब भी पृथ्वी पर अनेकों जो दुष्ट शक्तियां होती है, दैत्य लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, वो पृथ्वी पर और जो गलत कार्य करते हैं, देवताओं को परेशान करते हैं, तो भगवान शिव भैरव का रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा का अहंकार नष्ट करने के लिए काल भैरव का अवतार लिया। फिर आपद नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बटुक भैरव का अवतार लिया। फिर देवताओं को धन प्रदान करने के लिए एक बार देवता और लक्ष्मी दरिद्रहीन हो गए। मतलब उनके पास में लक्ष्मी नहीं रही, लक्ष्मीहीन हो गए, वो दरिद्र हो गए। तो भगवान ने स्वर्णाकर्षण भैरव का अवतार लिया। तो ऐसे भगवान शिव के अनेकों अवतार है जो भैरव के रूप के अंदर है। जैसे 10 महाविद्या है, जैसे भगवती, जहां भगवती है शक्ति के रूप में, वहां भैरव शिव के रूप में प्रधान है। यानी शिव भैरव का रूप धारण कर लेते हैं, भगवती भैरवी का रूप धारण कर लेती है। तो सबसे पहले भगवती ने जब 10 महाविद्या का अवतार लिया, अनेकों भक्तों का तारण करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, तो भगवान शिव ने भी 10 महाभैरव का अवतार ले लिया। तो सबसे पहली जो 10 महाविद्या के अंदर पहली महाविद्या है महाकाली। महाकाली है तो भगवान शिव ने महाकाल भैरव का अवतार ले लिया। तो दूसरी विद्या तारा है, तो तारा के साथ में अक्षोभ्य भैरव। षोडशी महाविद्या है तो पंचवक्त्र शिव भैरव अवतार ले लिए। और भुवनेश्वरी, जो 10 महाविद्या के अंदर भुवनेश्वरी विद्या है, भुवनेश्वरी देवी है, उनके साथ में त्र्यंबक भैरव रहते हैं। छिन्नमस्ता शक्ति के साथ में कबंध भैरव रहते हैं। त्रिपुर भैरवी के साथ में काल भैरव रहते हैं। और धूमावती जो माँ शक्ति है, उनके साथ में काल भैरव दक्षिण मूर्ति भैरव के रूप में विराजमान रहते हैं। बगलामुखी के साथ में एक वक्त्र महारुद्र के अवतार में लेते हैं। और मातंगी शक्ति के साथ में मतंग भैरव के रूप में रहते हैं। और कमला के साथ में भगवान नारायण सदाशिव के रूप में विराजमान रहते हैं। कहीं कहीं अनेकों पुराणों में इनका भेद अलग अलग है। तो कहीं महाकाली के साथ में महाकाल भैरव, तो तारा के साथ में अक्षोभ्य भैरव। त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी महाविद्या है, उनके साथ में ललितेश्वर भैरव रहते हैं। भुवनेश्वरी के साथ में महादेव भैरव, छिन्नमस्ता के साथ में विकराल भैरव, और त्रिपुर भैरवी के साथ में बटुक भैरव रहते हैं। धूमावती माता के साथ में काल भैरव सिद्ध भैरव के रूप में रहते हैं। और बगलामुखी के साथ में मृत्युंजय भैरव के रूप में शिव रहते हैं। और मातंगी शक्ति के साथ में मतंग भैरव के रूप में रहते हैं। और कमला माँ, जो भगवती की कमला शक्ति है 10 महाविद्या में, उनके साथ में नारायण रहते हैं, नारायण विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, भगवती ने जब 10 महाविद्या का अवतार लिया, तो भगवान शिव ने 10 महाभैरव ले लिए। फिर भगवती की जो 64 जोगनियां की शक्तियां हैं, 64 जोगनियां हैं,
भगवती की जो सेना है, भगवती की शक्ति है, तो भगवान शिव ने भी 64 भैरव के रूप में अवतार ले लिया। भगवान शिव ने भी 64 भैरव के, यानी जहां पे शक्ति है वहां पे शिव है, जहां पे भैरवी है वहां पे भैरव है। तो उन 64 भैरव, 64 जोगिनियों की शक्तियां, 64 भैरव, ऐसे अनेकों भैरव हैं, अनेकों भैरव के रूप में भगवान शिव ने अवतार ले रखे हैं। उन 64 भैरव के अंदर अष्ट भैरव की प्रधानता है। अष्ट भैरव कौन से हैं दोस्तों? असितांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, रुरु यानी रुद्र भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः और संगार भैरवाय नमः। तो मेरा ये भैरव संबंधी जानकारी देने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई आप अनुष्ठान करें, चाहे आप बटुक भैरव का अनुष्ठान करें, चाहे काल भैरव का अनुष्ठान करें, चाहे स्वर्णाकर्षण का भैरव का अनुष्ठान करें, तो आप भैरव के जो ये प्रधान 8 रूप हैं, उन 8 रूपों की साधना जरूर करें। इन 8 रूपों को आप मना लेंगे तो 64 भैरव भी प्रसन्न हो जाएंगे। एक पंचाशत जो क्षेत्रपाल भैरव देवता है, एक पंचाशत जो क्षेत्रपाल के रूप में हर क्षेत्र में विराजमान रहते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। 10 महाविद्या के 10 भैरव है, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आज जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, जो शाबर मंत्र है, जो शाबर मंत्र है, गोरखनाथ जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तो उस शाबर मंत्र की साधना अष्ट भैरव का शाबर मंत्र है। ये अष्ट भैरव के अनेक अलग अलग रूप है, अनेकों मंत्र मिलते हैं, लेकिन जो प्रधान और तुरंत कार्य करने वाला है, आप ग्रस्त जीवन के अंदर कोई भी मनोकामना है, कोई भी कार्य है, कोई भी क्षेत्र है आपका, आप ये मंत्र जप करके निकल जाएं, आपका हर कार्य सफल होगा। अब इसकी साधना कैसे करनी है? 108 बार इस मंत्र को, ये जो स्तोत्र है, शाबर मंत्र है, इसको 108 बार आपको बोलना है और 41 दिन का अनुष्ठान है। आप देखेंगे गुरुजी हर बार 41 दिन का क्यों बताते हैं? तो दोस्तों 41 दिन का एक मंडल होता है जिसको हम सवा महीना बोल देते हैं। 41 दिन का एक मंडल होता है और उस मंडल के द्वारा ही हम भगवान किसी भी अनुष्ठान को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस मंत्र को आपको 108 बार प्रतिदिन बोलना है, 108 बार इसकी साधना करनी है और 41 दिन कर इस अनुष्ठान को आप पूर्ण कर सकते हैं। 41 दिन तक इसका अनुष्ठान करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके कार्य करने शुरू कर देंगे। आप कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी कार्य लेकर के इस मंत्र को बोल करके जाएंगे तो आपका कार्य स्वतः ही हो जाएगा। तो अब लेकिन नियम पालन वही है, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है आपको। सबसे पहले एक नियम तो आपको ये पालन करना होगा, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना होगा और धरती पर सोना होगा। चाहे खाना आप 2 बार खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं, उसकी कोई परहेज नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूं। आप एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को दे दूंगा। तो और जिस किसी भाई को ये मंत्र चाहिए तो मेरा यही जो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप नंबर पे आप मैसेज करके ये मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने। ओम सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी, ओम काल भैरव, कालाकेश, कानो मुद्रा, भगवावेश, राजा प्रजा करते आदेश। ओम भैरव तू काली माई का पूत, सदा रहे मतवाला, चढ़े तेल सिंदूर, गले पुष्पमाला। जिस किसी पर संकट पड़े, जो सुमरे तुम्हें, उसकी रक्षा करे। तुम हो रक्षपाल, भरी कटोरी तेल की, धन्य तुम्हारा प्रताप। काल भैरव, अकाल भैरव, लाल भैरव, जल भैरव, थल भैरव, बाल भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, सदा रहे कृपाल। इतना जाप संपूर्ण भया, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। दोस्तों ये मंत्र अष्ट भैरव का चमत्कारी शाबर मंत्र है, ये मैंने आपको बताया और आप इसकी साधना करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको आप शेयर करें। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दीजिए।
जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ।